प्रेम सहित मिलकर बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अपने सद्गुरु की सेवा ही सेवक की सच्ची पूंजी है। सेवक को जो भी सेवा गुरु दरबार में मिले वे किसी भी सेवा को छोटा ना समझे। सेवक हर सेवा को अपने सद्गुरु की आज्ञा मानकर प्राणपण से करे। हर सेवक के मन में सदैव यही भाव होना चाहिए कि मेरे सद्गुरु की सेवा अनमोल रतन के समान है। श्री दूसरी पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी के समय की बात है। गुरुमुखों, कवरपट में श्री गुरु महाराज जी की निजी सेवा में स्वामी परम ज्ञानानंद जी थे। एक रात को सत्संग की समाप्ति के बाद श्री गुरु महाराज जी विश्राम करने लगे। गुरुदेव के पलंग के पास नीचे धरती पर स्वामी परम ज्ञानानंद जी सो गए। स्वामी परम जी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। इनके पूर्व आश्रम के सहपाठी ने स्वप्न में इनसे पूछा कि मैं पढ़ लिख कर इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ, भला तुमने क्या पाया? इन्होंने जवाब दिया कि मैं बड़ी सरकार की नौकरी करता हूँ। उसने पूछा, तुझे तनख्वाह क्या मिलती है? तो ये स्वप्न अवस्था में ही कमरे में झाड़ू लगाने लगे और एक कोने में श्री गुरु महाराज जी के कमरे की चरण रज इकट्ठा करके बोले, मुझे ये वेतन मिलता है। अब उस लड़के के पास एक सोटी थी। उसने इनका मजाक उड़ाने के लिए उस चरण रज को अपनी सोटी से ऊपर फेंक कर कहा, तुझे ये तनख्वाह मिलती है? तुमने तो अपनी इतनी उम्र गंवा दी। अभी उसने पूरी तरह से ये शब्द कहे भी थे कि वह चरण रज तत्काल मोती और हीरे और जवाहरात बनकर चन चन की आवाज़ करती हुई कमरे की फर्श पर बिखर गई। वो लड़का ये अद्भुत चमत्कार देखकर बिल्कुल हैरान रह गया। स्वामी परम जी में हीरे जवाहरात फर्श से चुनने लगे। उनका विचार था कि श्री गुरु महाराज जी के लिए इनकी माला बनाऊंगा। इतने में श्री गुरु महाराज जी ने करवट बदली और कहा, ओ परम। ये झट से उठाकर खड़े होकर बोले, जी हजूर। इनका स्वप्न समाप्त हो चुका था। अभी चकित होकर इधर उधर देख रहे थे कि हीरे कहाँ गए। श्री सद्गुरुदेव जी अंतर्यामी थे। इनके मन के भावों को जानकर फरमाया, क्या तुम्हें अब भी कोई शक है? जो दरबार की निष्काम भाव से सेवा करता है उसके फलस्वरूप उसे अनमोल रतन मिलते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।